मैं तेज पुंज तमलिन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश। जगती का रच करके विनाश, कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है यह इतिहास अमर। यह पंक्तियां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय की है। वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए यह कविता उन सभी वामपंथी प्रोपोगेंडावादी और सेकुलर प्राणियों को सुनना चाहिए जो आज डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के नाम से एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व क्या है और इसका अर्थ क्या है। वैश्विक हिंदुत्व को खत्म करना ही इसका अर्थ है। इस सम्मेलन का आयोजन करने वाले सभी वामपंथियों से कहना चाहूंगा कि ये तुम्हारे औकात की बाहर की चीज है। न जाने पिछले 1000 वर्षों में कितना षड्यंत्र रचा गया तुम्हारे अब्बा और अब्बा के भी अब्बा के द्वारा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पाए। अगर खान मार्केट के सीसीडी में बैठकर बोलूं तो इन योर ड्रीम्स। वैसे 2 दिन चले इस सम्मेलन में हिंदुओं को गाली दी गई, जो कि वामपंथियों का फेवरेट काम है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि इस सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी। नहीं सोच रहे हैं तो फिर जान लीजिए। अमेरिका में हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, कोलंबिया समेत 50 से अधिक विश्वविद्यालय के एक समूह द्वारा 10 से 12 सितंबर तक डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजकों का कहना था कि इसका उद्देश्य लिंग, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, जाति और धर्म के विशेषज्ञता रखने वाले दक्षिण एशिया के विद्वानों को मंच मुहैया करवाना है ताकि वह हिंदुवादी विचारधारा को उनके नजरिए से समझ सके। लेकिन इस वीडियो को देखिए और कार्यक्रम में शामिल पैनलिस्टों में से एक आकांक्षा मेहता ने सम्मेलन में जो कहा उनका लक्ष्य हिंदुत्व को खत्म करना है। इसके पीछे का तर्क देते हुए वह कहती हैं हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं है, यह बहुत खतरनाक है और हमें यह भविष्य में वहां नहीं ले जाएगा जहां हम जाना चाहते हैं। Any discussion we espouse. I say all this and I'm just going to end. I just seen my time's up. I say all this to emphasize without hesitation that Hindutva is indeed inseparable from Hinduism. And arguments of Hindutva is not Hinduism are deeply dangerous, Brahmanical and laced with irration and violence. They will not take us to the futures we desire. तो आपने सुना और जिन्होंने नहीं समझा और किसी भी तरह इस वीडियो में जो बोला गया उसको समझने की कोशिश करें। अब आगे चलते हैं। हिंदू विरोधी इस आयोजन में कई भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य शामिल हैं। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व सम्मेलन में ज्ञान बांटने वाले महान लोगों का कहना है कि एलजीबीटी समुदाय किन्नरों के बीच भाजपा की पहुंच मुसलमानों के लिए खतरनाक है। एक पैनलिस्ट ने कहा किन्नरों और ट्रांसजेंडर के साथ हिंदुत्व की राजनीति की नजदीकियां बढ़ रही है, जो हाशिए पर चल रहे समुदायों के खिलाफ हिंदुत्व के बढ़ने का एक और संकेत है। यह भी दावा किया गया कि किन्नरों के बीच भाजपा की पहुंच बढ़ने से मुस्लिम किन्नरों के खिलाफ नफरत बढ़ती है। अब इससे तो यही लगता है कि महान वामपंथी विचारक को सत्तारूढ़ दल द्वारा एलजीबीटी किन्नर समुदाय को समाज में एकजुट करना काफी बुरा लग रहा है। एलजीबीटी समुदाय को अधिक से अधिक आगे आने के लिए कहने वाले लिबरल जब हिंदू समूह को उन तक पहुंचे देखते हैं तो वे कहते हैं कि यह खतरनाक है। अब सोचिए कि ये वामपंथी कितने दोगले हैं कि एक तरफ जेएनयू में एलजीबीटी के अधिकार को लेकर फालतू नौटंकी करते हैं, तो वहीं जब सरकार उन्हें सशक्त बना रही है तो इनके स्थान विशेष से धुआं निकल रहा है। वैसे इनके अंदर कितना जहर है हिंदुओं के लिए वो आप इस वामपंथी विचार से समझ जाएंगे। एक पैनलिस्ट ने कहा हिंदू महिलाएं यहूदी महिलाओं को अपने सम्मेलनों में बुलाती हैं। इसके बीच कई चीजों का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा इनके बीच कई और गुप्त बातें भी होती है। इस तरह की जुमलेबाजी इस्लामी मानसिकता का प्रतीक है जो हर चीज के लिए यहूदी साजिश को दोषी देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहूदियों से इन्हें क्या दिक्कत। इजराइल का नाम सुना है? अरे वही इजराइल जिसके ऊपर फिलिस्तीन एक रॉकेट फेंकता है और कुछ दिनों बाद खुद फिलिस्तीन सीज फायर की मांग करते दिखता है। आसान भाषा में बोले तो माफी मांगते हुए। जी, इजराइल यहूदियों का देश है और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत इजराइल के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं। और बात न किसी इस्लामिक देश को पसंद आ रही है और न भारत में रह रहे वामपंथी और इस्लामिक कट्टरपंथियों को पसंद आती। यही कारण है कि हिंदू विरोधी सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाया गया। खैर, नरेंद्र मोदी को इससे घंटा फर्क पड़ता है।
इसके साथ ही पैनलिस्टों ने सम्मेलन में बहुत भड़काऊ टिप्पणी की, जिससे यह समझना मुश्किल हो गया है कि ये एक विद्वानों का सम्मेलन था फिर एक साथ इकट्ठे हुए पागलों का जमावड़ा। उन्होंने दावा किया कि नाजीवादी के लिए ब्राह्मणवाद जिम्मेदार है। नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। इसके लिए भी पैनलिस्ट हिंदुओं को ही दोषी मानते हैं। पैनलिस्ट यह भी दावा करते हैं कि स्वर्ण महिलाओं को अपने राजनीतिक एजेंडों को सफल बनाने के लिए कास्ट ट्रेटर्स को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि उच्च जाति की महिलाओं को उनकी जाति या धर्म के बाहर निकलकर विवाह करना होगा। अंतरजातीय विवाह के पक्ष में बहस करना पूरी तरह से एक अलग चर्चा है, लेकिन पैनलिस्ट यहाँ जो कर रहे हैं वो अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए महिलाओं को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने जैसा है। यहाँ कहने की जरूरत नहीं है कि महिलाओं को राजनीति में आने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये उनकी पसंद पर है, वे राजनीति करना चाहती हैं या किससे शादी करना चाहती हैं। हिंदुत्व सम्मेलन में यह इच्छा जताना कि यदि महिलाएं अपने सम्मानित पैनलिस्टों की इच्छा के अनुसार शादी नहीं करती हैं तो वे फांसीवादी हैं, यह एक घटिया मानसिकता है और पूरी तरह से निंदनीय है। 2 दिनों तक चली हिंदू और भारत विरोधी सम्मेलन एक प्रकार से मूर्खों और जोकरों का जमावड़ा था। इस सम्मेलन में दर्शक से अधिक पैनलिस्ट थे। मतलब आप समझ गए होंगे कि कितना सफल रहा यह कॉन्फ्रेंस। यह सम्मेलन करने का असल मकसद तालिबान के कुकृत्यों को ढांका जाए और हिंदुओं को गलत तरीके से दुनिया के सामने पेश किया जाए। 9/11 की तारीख को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले को दुनिया बरसी मना रही थी, लेकिन ये वामपंथी चर्चा हिंदुओं को खत्म करने की बात पर कर रहे थे। असल में न दिक्कत और परेशानी इन लोगों की 2014 से शुरू हो गई थी। इस देश में धर्म परिवर्तन करवाने वाले हजारों ईसाई मिशनरियों को मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। इजराइल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए। इस देश में इस्लाम के नाम पर जो वोट बैंक की राजनीति होती थी और जो मुसलमान यह समझते थे कि उनके द्वारा ही सरकार चलेगी, वह मानसिकता मोदी के आने के बाद खत्म हो गई। एनआरसी, एनपीआर, सीए जैसे कानून लाकर मोदी सरकार ने इनकी देश विरोधी गतिविधियों पर पानी डाल दिया। राम मंदिर और 370 जैसे महत्वपूर्ण मामलों को उसके मंजिल तक पहुंचाकर इस देश को एक किया। 2014 से आज तक एक भी आतंकी हमला देश के भीतर नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार आक्रांताओं के नाम पर रखे शहरों के नाम को बदल रहे हैं। काशी, अयोध्या और मथुरा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवा रहे हैं योगी। पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में 2014 के बाद इस देश का हिंदू अपने अधिकारों पर बोलने लगा है। हिंदू प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों से यह सवाल पूछने लगा है। आज तक जो झूठा इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा था, उस झूठे इतिहास की सच्चाई, बस यही बातें इन वामपंथी कट्टरपंथियों को हजम नहीं हो रही। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। तो जो लोग भी यह सोच रहे हैं कि हिंदू या हिंदुत्व को खत्म कर देंगे, तो उन्हें पता होना चाहिए कि यह सोचते सोचते न जाने कितने लोग खुद खत्म हो गए। सनातन धर्म हमेशा से अतिथि देवो भव के ज्ञान पर चलता रहा और शायद इसके कारण ही जो धर्म किसी समय पूरे 72 भारत यानी भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा था, वह सिमट कर बहुत छोटा हो गया है। 1000 वर्षों के लगातार प्रयासों के बाद भी सनातन खत्म नहीं हुआ और न खतरे में आया। सनातन को जब जरूरत पड़ी तब तलवार उठाकर आतताइयों का संहार किया और जब जरूरत पड़ी तो मुश्किल में खड़े लोगों को गले से भी लगाया। तो हिंदुत्व को डिसमेंटल करने का सपना देखने वाले ऐसा सपना देखो जो औकात में हो। और आप सनातन धर्म को मानने वालों से आग्रह है कि इन दुष्टों की प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कीजिए। ये मत सोचिए कि कौन क्या बोलेगा, ये मत सोचिए कितने लोग आपको देखेंगे, जो सत्य है बस वो बोलिए। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अगर आपके कोई विचार है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।